विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यहां पर है, वो यहां है, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग वचन से प्यार करते हैं? जितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर के प्रेम को इस महीने में देखेंगे, वो यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी से इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें, शाबाश। और कोई जन प्रार्थना करे, शाबाश, फटाफट पास्टर साहब दुआ करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के अंदर लिखा कि जब बीज बोने वाला बीज को लेकर निकला तो तुम अपने मन को खोलो ताकि उपजाऊ भूमि के अंदर वो बीज डाला जाए और फलवंत हो। मेरे परमेश्वर, अपने नबी के द्वारा मेरे परमेश्वर, आज जो वचन की खुराक अपने बच्चों को आप देने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदा, आपके बच्चे 30 नहीं 60 नहीं खुदा, इस वचन की खुराक को खाकर 100 गुना बलवान बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपकी सुनेगा? जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे आज यीशु के नाम में, अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे आज आप। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। बोलो हालेलुया। हम जल्दी से निकालें यशायाह की किताब, यशायाह 14 चैप्टर, उसका 27। यस, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने जल्दी युक्ति से की है। पहले निकालो, सब निकालो, शाबाश। हाँ, जल्दी से निकालें, शाबाश। सब अपनी बाइबल को खोलें। आज प्रभु तेरे कलाम के पढ़े जाने पर लोगों के घर में आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ हाँ, अब पढ़ो। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो ठान लेते हैं कि जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे? कितने लोग ऐसे ठान लेते हैं? कई बार ठानते हैं आप, कई बार, कि जो मैंने ठान लिया उसे पूरा करके दिखाऊंगा। हम ठान लेते हैं, कई बार जोश में होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है, और वो लोग अपनी जिंदगी में काम करते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर यशायाह की पुस्तक में लिखा 14 के 27 में कह रहा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने कह रहा है कि ठान लिया है, ऐसी युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज वो टॉपिक मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो ठान लेते हैं कि उसे पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन लिखा जो खुदा ने ठान लिया उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आपने कई बार ठान लिया है, लेकिन आपका ठाना हुआ कई बार पूरा नहीं होता। आप जो युक्ति सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो मैंने प्लान तुम्हारे लिए किया है वो कह रहा है कि मैं पूरा करके रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि परमेश्वर ने आज प्लान कर लिया है किसी के लिए कि मैं इसकी प्रमोशन करूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ठान लिया है किसी व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। कौन है आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग हैं, वो भक्त हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और अधिकार ही नहीं, कह रहा है कि अब से कह रहा है कि मैंने ठान लिया उनके लिए, कह रहा है जो वो चाहेंगे मैं उनके लिए पूरा करके दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के लिए ठान कर बैठा। आज ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो यहाँ चर्च आए आज, उनके लिए ठान कर बैठा है। परमेश्वर क्या कह रहा है उनके लिए? कह रहा है अब मैं इन लोगों की प्रमोशन करूंगा, मैं इन लोगों के कामों को बढ़ाऊंगा। कह रहा है कि आज परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि आज आपकी तरक्की होगी, आपके चर्च की ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपके बैंक की ग्रोथ होगी, आपके बच्चे का माइंड खुलेगा, जो रास्ता बंद पड़ा है वो खुलेगा आज। आमीन। किसने ठान लिया? आज मेरे यहोवा जोरावर ने ठान लिया आज कि मैं तुम्हारी तरक्की करूंगा। कोई माइका लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जिंदगी में पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना, कह रहा है कि अपनी सोच, अपने विचारों को आज हटा दो। कह रहा है कि इंग्लिश में बोलते हैं, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर माई लाइफ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर मेरी लाइफ में कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा ना हो। परमेश्वर ने प्लान कर लिया है, परमेश्वर उस प्लान को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आज आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचपन में ही कह रहा है कि मां के पेट में चुन लिया था कि तुम्हारा प्लान बेशक फेल हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है, कहता है इस बंदे को मैं आज राजा बनाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तुझे राजा बना के भेजेगा, तेरे बच्चों को आईएएस अफसर बनाएगा, आमीन। तेरी ग्रोथ करेगा। किसने ठान ली है ये बात? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि मैंने कुछ बनाना है आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना बनाए। मैं एक फोटो दिखा ऐसे करके उसके, अच्छा ये लड़का तो मैं ही हूं, दिखा ना और स्क्रीन पे दिखा। और वो लड़का उल्टा लटक गया, और उल्टा लटकने के बाद क्या कर रहा है? अबे लाली, बड़ा बदतमीज है तू यार, इतनी देर इसमें गड़बड़ी कर रहा है, जाए उसको, ओए कालू उसके बाद जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लड़का स्क्रीन पर लटका हुआ है, देखो दिखा दे। चाय पीने चला गया क्या? चलो मान लो एक लड़का लटका हुआ है, ये मानने नहीं वाला। देखो एक बच्चा है छोटा सा, आओ बेटे, कोई लड़का छोटा सा, शाबाश, दौड़ के आऊं। एक लड़का जाए, शाबाश, दौड़ के आ जा, हाँ शाबाश, जल्दी आ। इसका एग्जाम था और ये ऐसे लटका हुआ है। कैसे? दिखा दे कैमरामैन, पागल किंग का, ऐसे लटका हुआ है। हालेलुया। वो देखो स्क्रीन पे अब दिखा रहा हूं उसको, फोटो मिली है, ऐसे लटका हुआ है। उसके बाप ने पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों लटका हुआ है? उसके बाप ने पूछा ऐसे क्यों लटका हुआ है? कहता मेरा एग्जाम आ आधे घंटे बाद, कहता मेरे सिर च दर्द हो गया, कहता कि मैं क्या आज गोली, मैं क्या पहला पेट च जाएगी, फिर उत्ते आएगी, फिर सिर दर्द ठीक होएगा। कहता मैं पहला ही पुट्ठा हो जाता, सीधी गोली सीधी जाएगी अंदर। हालेलुया। कह रहे जो गोली है सिर दर्द की खाई है, कह रहा पापा वो पेट में जा रही है, ऐसे पी रहा हूं तो पेट में जा रही है, टांग में लगेगी, टांग दर्द ठीक हो जाएगी। कह रहा सिर में तो जा नहीं रही, कहता मैं खाता हूं तो सिर में जाएगी अब। और उल्टा लटक गया, और कह रहा कि आधे घंटे में ठीक हो के आऊंगा। मतलब उसने प्लान बनाया, उसने ठान लिया कि डॉक्टर फेल है, वो गोली ऐसे नहीं घूम के नहीं, ऐसे ऐसे करने से सीधी सिर का दर्द आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़े प्लान सजोए हैं, बड़े सपने सजोए हैं, आपने बहुत युक्तियां की हैं, लेकिन एक भी युक्ति कई बार आपकी सफल नहीं हुई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि जितने मेरे भक्त हैं, अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही है, अगर परमेश्वर के साथ आपने एक निजी रिश्ता बनाया है, अपने कैरेक्टर में, अपने गुण में, कह रहा परमेश्वर के गुण और आपके गुण उसके साथ मिलते हैं, अगर उसका रिलेशन है आपके साथ, आपने रिश्ता बनाया प्रार्थना करने से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा ठान लिया है मैंने आज ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है मैं इनकी प्रमोशन करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहोवा कहता है यशायाह को, बोलता है कह रहा भविष्यवक्ता कह दे इनसे, कह रहा मैंने ठान लिया है, कह रहा जो मैंने युक्ति की है इनके लिए हानि के नहीं लाभ के लिए होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से परमेश्वर मेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों का फेवर करेगा? कह रहा जो लोग कह रहे कि इस समय परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं परमेश्वर के साथ, कोई जादू टोना, कोई विचार, कोई काला जादू, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई क्यों ना आपके बीच में आकर आपके प्लान को, परमेश्वर के प्लान को फेल करना चाहे। बहुत लोग आते हैं और लोग आकर बोलते हैं तुझे क्या मिला परमेश्वर के पीछे चलने के बाद? एक बच्चा नहीं हुआ तुझे, घर नहीं मिला तुझे, उल्टा तेरा घर के लोग बीमार हैं, समस्या में, प्रॉब्लम में, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है आपके जीवन से। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आपके ऊपर चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने एक प्लान कर लिया, आज रात मैं इनको बढ़ाऊंगा, आज ग्रोथ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों की ग्रोथ होगी? कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन से। याद रखना परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि वो आपको एक शोरूम दे दे या एक झोपड़ी दे दे, एक दुकान दे दे नाई की या हलवाई की। परमेश्वर जब फेमस करता है बंदे को, याद रखना कह रहा है कि वो एक देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस करता है उसको। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नीति वचन के बारे में कि देखें नीति वचन में क्या लिखा। हाँ ध्यान से पढ़ेंगे नीति वचन में।
21 के 25 में पढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीन पर आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, कह रहा आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने आपको मसीह में क्यों बुलाया। इसलिए बुलाया क्योंकि हर व्यक्ति इस बात पर बिलीव करे कि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आपके जीवन से है। कई हाथों से आशीर्वाद पाया करेंगे। आमीन, कह रहा तुम किसी के घर में जाओगे, कह रहा उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। लोग कहेंगे थोड़ी देर में, करे ये क्या, पहले ये हमारे घर में आती थी, क्लेश होता था, आज ये पैर रखती है हमारे घर में, आनंद आता है। आमीन। क्यों? क्योंकि अब तुम मसीह में आ गए हो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम शांति के दूत बनकर भेजे जाओगे, तुम आशीष के दूत हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, गर्भ से, मां के गर्भ से चुना है आपको। लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता है 2 तरह के लोग हैं जो परमेश्वर के प्लान को, मैं कह रहा हूं कि ना जादू टोना, ना डंडा, ना हथियार, ना आपका दोस्त, ना आपका दुश्मन, अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मुझे इसको राजा बनाना है, मुझे इसको अफसर बनाना है, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर चलने ना पाएगा। याद रखना, आमीन। लिखा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आमीन। नहीं चलेगा चर्च, कि परमेश्वर ने ठान लिया है मुझे पूरा करना है। आप 7 बार गिरेंगे, परमेश्वर ने प्लान बनाया हुआ है, मैं फिर इसको उठाकर खड़ा कर दूंगा। आमीन। आपको दुश्मन गिराना चाहेगा, आपके ऊपर जादू टोना करना चाहेगा, आपके काम फ्लॉप करना चाहेगा, आपके ऊपर लड्डू रख के चला जाएगा, खून के छींटे डाल देगा, कबूतर आ जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट देगी, छिपकली आंख मार के चली जाएगी, जो भी करके जाती है, आपका भलाई होगा आज रात। आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कोई नहीं रोक सकता, मसीह लोगों की आशीष को कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले अपने अंदर से ये बहम निकाल देना है। अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के गुण नहीं है, कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज जो आपके अंदर रुकावट आ सकती है, वो है आपका मुंह, वो है आपका मन। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, जब हम मुंह से कुड़कुड़ाते हैं और आलसी हो जाते हैं, परमेश्वर 2 बातों के कारण कह रहा अपना प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं करता, मतलब लेट करता है। हालेलुया। करता तो है लेकिन कई लोगों के जीवन में वो करता नहीं है। फिर स्लो, परमेश्वर ने गाड़ी स्लो की है, छोड़ी नहीं है, दौड़ेगी आपकी गाड़ी। आमीन। हम सताए हुए हैं, त्यागे हुए नहीं है। बाइबल बोलती है तुम सताए जाते हो, लेकिन याद रखना तुम त्यागे नहीं गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है, और लोग आकर आपको सताते हैं, क्या करने गया था चर्च में, क्यों गया था, क्या मिला तुझे अब तक। लेकिन उस समय अगर जिस विश्वासी जो आत्मिक होते हैं वो ये बात बोलते हैं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान मेरी जिंदगी से है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर कह रहा हूं तुम सताए जा सकते हो लेकिन त्यागे नहीं जा सकते। परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं है, उसने तुम्हें पकड़ लिया है। पर यीशु मसीह वो चुंबक है जो पकड़कर छोड़ता नहीं है। याद रखना, कह रहा शैतान आपको 10 बार गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको उठाना चाहता है यीशु के नाम में। वो किस लिए आपको बार बार उठा रहा है, किस लिए, कि ताकि आप उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि परमेश्वर के प्रेम को जब आप देखें तो उस समय आप भर जाएं आत्मा से, आप आशीषों से भर जाएं। यहाँ दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना। बहुत सारे लोग दाऊद की कहानी पढ़ते हैं, दाऊद राजा था, लेकिन दाऊद के बारे में यह नहीं पता कि दाऊद राजा कैसे बना। क्योंकि दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर एक मेहनती लड़का था। उसने क्या किया, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, क्योंकि दाऊद एक बार जब 15 साल की उम्र में वो भेड़े लेकर जा रहा था, तो उस समय में उसने भेड़ को देखा और उसी समय उसके ऊपर भालू ने झपटा मार दिया, और जैसे ही भालू ने झपटा मारा उसने भालू को पकड़कर 2 फाड़ करके खा गया, फेंक दिया, और उसी समय मार दिया उसको। और उसी समय कह रहा कि परमेश्वर ने देखा, अरे ये अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है, आप भी एक भेड़ है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता है इसका मतलब ये चरवाहा सही है, ये अपनी भेड़ों से लिए रक्षा करना जानता है। ये अपनी भेड़ों के लिए, फिर शेर आया उसकी भेड़ों को मारने के लिए, फिर उसने शेर को भगा दिया। और इसी समय परमेश्वर ने देखा ये अपनी भेड़ों से प्यार करता है, मेहनती है, ये अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता है। लेकिन जो उसके होर भाई थे वो कहते थे, यार जान दे, शेर हो गया, जान दे यार, जान दे, कौन डंडा लेके जाए बाहर।
जाने दे परे, बाप को कह देंगे खा गया शेर, भालू खा गया, शेर खा गया। लेकिन वो लड़का मेहनती था, जंग लड़ना जानता था, हालेलुया, हिम्मत नहीं हारता था। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, प्रॉफिट को कहा, कह रहा जा फटाफट दाऊद नाम का, कह रहा नाम नहीं बताया, कह रहा यिशे नाम के आदमी के पास जा और उसके लड़के के जाकर अभिषेक कर दे। और उसी समय जब शमूएल जा रहा था तो उसी समय उसके सामने उसका लड़का आया दाऊद का, और उसी समय उसको देखकर वो उसका अभिषेक करने लगा। कहता ये बहुत सुंदर है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो तू मन में सोच रहा है वो नहीं है ये लड़का। फिर दूसरा आया शमा, कहता कि ये भी नहीं है। और उसके बाद कह रहा कि 7 बेटे उसके सामने लाए गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये वो बेटा नहीं है। और उसी समय प्रॉफिट ने कहा, कह रहा कि तेरे पास, कह रहा यिशे तेरे पास और बेटे नहीं है क्या? बोलता है एक बेटा बड़ा। कहता है वो, कह रहा है कि धूप में भेड़े चरा रहा है। कह रहा 7 बेटे घर में है, लेकिन वो बड़ा बेटा बाहर काम कर रहा है। कह रहा इतनी गर्मी में भेड़े जगा रहा है, भैंसे जगा रहा है, पशु जगा रहा है। कहता है परमेश्वर ने इसीलिए इसको चुना है, ये मेहनती है, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा, कह रहा जो भेड़े चराना जानता है, कह रहा जो मेहनती है, कह रहा जाकर इसको कह दे, कह रहा कि आज से, कह रहा परमेश्वर तेरा अभिषेक कर रहा है, राजा बनाएगा तुझे इस्राएल के अंदर। ठान लिया है परमेश्वर ने इस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए। किस व्यक्ति को? कह रहा है जो मेहनती है। याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आप मेहनत करते हैं, यहां पर आते हैं, अगर आज आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर गुण है, कह रहा है कि आप अपने माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है किसी ना किसी को, कह रहा ऑफिसर की गद्दी पर बिठाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाएगा। उसने ठान लिया अपने अंदर, उसने पहले से ठान लिया 15 साल की उम्र में, कह रहा दाऊद मैं तुझे राजा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर, कह रहा परमेश्वर की भक्ति को देखा है, क्योंकि तूने मेरे साथ रिलेशन बनाया। हालेलुया। 2 चीजों में रिलेशन बनाया उसने, एक तो भक्ति में, एक उसने अपनी स्पिरिट में, हालेलुया। एक उसने अपने कैरेक्टर में, परमेश्वर के साथ चरित्र में, उसने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया, उसने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। हो सकता था अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने उस पाप से समझौता नहीं किया। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते, वो पाप से समझौता कर लेते हैं, किसी न किसी से कह समझौता कर लेते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन उसने हारा नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा नहीं, कह रहा कि लोगों ने कहा, उसके बाप ने कहा, उसके रिश्तेदारों ने कहा, कितना गीत गाता है तू, इतना गाना गाता है, इतनी परमेश्वर की भक्ति करता है, फिर भी भेड़े चगा रहा है। बोलता है तुझे नहीं पता, एक दिन परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। आमीन। अरे जिस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, उसी दिन से उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। अरे कभी वो जंगल में, कभी वो घर में, कभी वो जंगल में, कभी वो घर में। इसका मतलब जिस दिन से वो प्रभु में आया, उस दिन से उसके साथ समस्याएं शुरू हो गई। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप प्रभु में आते हैं तब आपके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं और आप हार जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में कह रहे कि समस्याएं आनी शुरू हो गई। जिससे उसकी शादी हुआ, उसका ससुर उसके पीछे पड़ गया भाला लेकर मारने के लिए। उससे जलने लगे कि ये राजा बनेगा, और उसी समय जलने के कारण उसके पीछे पड़ गए, उसकी जान के दुश्मन बन गए। लेकिन उस समय भी, और वो भागता रहा। उसका मन करता था कि अंदर से कुड़कुड़ा दूं, लेकिन वो मेहनती था, फिर भी प्रार्थना करता रहा, भागता रहा, वो भाला चलाता रहा। वो रात को सो रहा था और शाऊल ने उसके ऊपर भाला चलाया, लेकिन क्या हुआ, वो भाला, वो तीर उसके पास नहीं लगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने भी भाले, तीर, कितने भी जादू टोने आपके ऊपर चलाए जाएं, परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि एक भी तीर, एक भी हथियार तुम्हारी हानि ना करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक भी जादू टोना तुम्हारी हानि ना करने पाएगा, क्योंकि दाऊद के अंदर एक फैसला था कि परमेश्वर मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लान पूरा करेगा। हालेलुया। वो उस भविष्यवाणी को सोचता हुआ अपनी जिंदगी में चलता जा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं, तो उस समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत बार हमारे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम, समस्याओं पर समस्या आती है, परिस्थितियों पर, एक परिस्थिति खराब होती है, दूसरी सिचुएशन एक और खराब आ जाती है। बहुत बार हमारे हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम टूट जाते हैं। लेकिन दाऊद टूट सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि नहीं, कह रहा है कि मेरा परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। अरे उसी समय कह रहा है कि जब उसे जंगल में जाना पड़ा, उसके लड़के उसके दुश्मन हो गए, और उसी समय वो फिर भी कहता परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। और एक दिन शाऊल मारा गया और दाऊद राजा बना दिया गया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने ठान रखा था वो पूरा करके दिखाया। याद रखना, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने आज आपके लिए कर दी है,
वो जो पवित्र आत्मा ने ठान लिया है, आपकी मेहनत देखने के बाद, आपके मुंह के अंगीकार देखने के बाद, आपका देखने के बाद, आप कैरेक्टर में आपके रिलेशन है कि नहीं, परमेश्वर के साथ आपने अपने चरित्र के अंदर है कि नहीं, आपने प्रार्थना में रिश्ता बनाया है कि नहीं। अगर आपने रिश्ता बनाया है तो याद रखना, परमेश्वर ने ठान लिया है, करेंगे, तुम्हारे बच्चों के रास्ते खुलेंगे, आमीन। तुम